वो बहुत कम हुआ। 1 GB डाटा हम लोग को आजकल 5 रुपए में मिल रहा है। ये फंस गया। 1 मिनट, 1 GB डाटा 5 रुपए मिल रहा है। और आटा दोस्तों अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो अंधभक्तों का वीडियो है, आप देखिए और मजे लीजिए। कुछ लोग इतने अंधभक्त हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वीडियो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आटा तो सस्ता, जितना रेट था वही रेट में सब दिन मिल रहा है। 20 रुपए 18 रुपए ऐसे ही फ्लैक्चुएट। 18 रुपए 20 रुपए मिल रहा है। 30 रुपए तो पार कर ही गया है आटा। नहीं 18 20 28 रुपए 30 रुपए नहीं 26 30। ये तो हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है ग्रोसरीज का सामान। क्या बात कर रहे हो आप? पिछले 2003 में जब देखें प्याज का दाम महंगा हो गया था, इसलिए सरकार गिर गई थी। तो अभी तो प्याज गरीब क्या खाएगा? प्याज खाएगा, हरा सब्जी खाएगा, वो सब तो सस्ता है ना। और गैस वगैरह जो कांग्रेस कहती है कि 1 मिनट, कांग्रेस कहती है कि 450 रुपए में हम गैस देते थे, और इस बार जो गैस है गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए चुकानी होगी। महंगा नहीं है, महंगा है, बट ये क्या टाइम बढ़ता है तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई ने गरीब की, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी। लेकिन क्या इन बातों में उलझा के भारतीय जनता को रखेंगे? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? नहीं, महंगाई में इंडिया का जो ग्रोथ रेट बढ़ा है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं आप? हाँ अच्छा, आप ग्रोथ रेट पे आ गए। चलिए ठीक है, इस पे ही बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है ग्रोथ रेट इंडिया की? ग्रोथ रेट 8 पॉइंट के आसपास है ना इंडिया का। अभी नहीं है 8 पॉइंट। बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी आप गूगल करिए, यही हम लोग खड़े हैं आपके सामने, लाइव चल रहा है। 7 पॉइंट के आसपास है ना भाई, 7.4। अलग डाटा दे रहा है। आपको पता है कि नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद कितना गिरा था? 6 के नीचे आ गई थी। फिर बढ़ी तो। और ये ग्रोथ रेट तो कांग्रेस कहती है हमारे जमाने में भी ग्रोथ जो कि थी। डिमोनेटाइजेशन करने के बाद थोड़ा गिरा, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अभी। प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त है या राष्ट्रवाद की बात करता है, वो आज भाजपा में झूठ है, झूठ है, झूठ है। समय भाजपा आरएसएस की भूमिका ये थी कि हमेशा हमने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों की कभी गुलामी नहीं की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। कुछ भी हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हम आजाद हिंद फौज के अनुयायी रहे, और आजाद हिंद फौज की आपको भूमिका पता है देश की आजादी में क्या थी। आजाद हिंद फौज के अनुयायी आरएसएस थी या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे, हम लोग उनके अनुयायी थे। उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया था। कौन सा अनुसांगिक संगठन? उस समय आरएसएस ने अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया। कौन सा इतिहास पढ़ा भैया आपने? नहीं, मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास के बारे में मुझे जानकारी भी है। ये इतिहास कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस देश के सुभाष चंद्र बोस के संगठन से आरएसएस का कोई जुड़ाव नहीं था। ये आप गलत बोल रहे हम हैं। दोनों की विचारधारा एक ही थी, आपको बताएं। पढ़ाई लिखाई सब बेच आए हैं, सोचना वोचना सब बंद कर दिए क्या? हम दोनों की विचारधारा एक थी। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड थे, लेफ्ट और आरएसएस को राइट ओरिएंटेड माना। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराना। वो हम दोनों ही लोगों ने मिलकर एक कार्य किया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीठ अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। मुझे एक बड़े लेखक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद, वो हमारे आरएसएस। मुंशी प्रेमचंद आरएसएस कब हो गया ये? कब? वो आरएसएस की विचारधारा के ही थे। ये आप नया इतिहास लिख रहे हैं? आपको जानकारी, मैंने इतिहास पढ़ा है मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। और कहाँ पढ़ा आप मुझे बताइए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आजादी की चूंकि एक ही विचारधारा थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है क्या? नहीं व्हाट्सएप, अरे कैसी बात कर रहा है? कहाँ पढ़ा आपने? किताबों में पढ़ा है। कौन से नाम बताइए मुझे किताब? लेखनी ने चमत्कार दिखाई, ये मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है। लेखनी ने चमत्कार दिखाई, इसकी किताब है ये। उस समय मुंशी प्रेमचंद की उसमें कहानियां थी। अब मुझे राइटर का नाम। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी, तो उससे आरएसएस से जुड़ाव कैसे हो गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं। विचारधारा एक थी, चूंकि दोनों का उद्देश्य ही देश को स्वतंत्र कराना था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये तो मतलब आप जबरन का जुड़ाव है। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। अर्थव्यवस्था पटरी पर आने वाली है। मोदी जी को 5 वर्ष का और समय दिया जाएगा। देश बहुत तरक्की करेगा, विकास करेगा। समझ रहे हो ना?
इस 5 साल में वो पहले के गड्ढे भर रहे थे, अब काम होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, अदरवाइज अच्छा ना हो अदरवाइज। हाँ मतलब इस तरीके का कोई नेता है ही नहीं इंडिया के अंदर। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं मोदी जी ने? नहीं ये तो नहीं बता था, लेकिन सभी नेताओं से ज्यादा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और अच्छा है कि देश की नई पीढ़ी को पता चले, क्योंकि एक्टिव नेता है। नहीं, वो बहुत कम करते हैं, उनको तो काम करना है, देश को आगे लाना है। तो फिर सवाल वाल में टाइम वेस्ट होगा। आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करे जिसको अपने काम को गिनवाना पड़े। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? संजय गांधी अभी जिंदा होते। संजय गांधी नहीं हुई उसका तोड़ नहीं था, उस व्यक्ति का तोड़ ही नहीं था। वो बंदा था ना। वरुण गांधी को उसका बेटा हला करके देखिए, उसका भी तोड़ नहीं है। सही बात। लेकिन पार्टी वरुण गांधी को आगे नहीं ला रही है, ऐसा भी हो रहा है। वो जानबूझ के ना, वो भाजपा वाले, फिर इनको कौन पूछेगा? अगर वो आ गए, ये दिखा मत। नहीं दिखाएंगे। सत्य है, यही तो दिखाएंगे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. भारत की औकात जो पूरे विश्व में अभी तक वो नहीं था। अच्छा। हाँ ठीक है, अभी आप जाके देख लो कि यहाँ विश्व में क्या है। पहले भारत का सम्मान नहीं था, मतलब कुछ नहीं था। पहले भारत का सम्मान नहीं था। जब से मोदी आए हैं ना, तब से जाके अब विश्व में देखो क्या हालत है। जाके इलाज कराओ। हाँ तो भारत का सम्मान 2014 बाद हुआ है। बाद हुआ है, इसके पहले नहीं था। कुछ नहीं था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अच्छा, अभी कुछ पता चला टैक्स लगा दिए गए? वो तो जनता का है, मतलब कि अगर टैक्स लगेगा तभी तो पैसा आएगा सरकार के पास। अच्छा, खाने की चीज पर कितना % टैक्स लगा? ये तो हमको नहीं पता। मोदी जी आए, मैं तो उनके काम से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत संतुष्ट हूँ। इस क्या अच्छा लगा आपको? अब सब कुछ ही अच्छा है, एक एक चीज क्या बताऊँ मैं। मोदी जी ने मतलब जितने भी मतलब अब तक जो भी काम करे ना, अच्छे करे। तो बता दो ना, फिर 2-4 काम तो गिनवा दो आप। देखो बीजेपी ने जो काम करा ना, बाकी किसी आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो महंगाई के लिए तो अब महंगाई तो बहुत है, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा। लेकिन मोदी जी को कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी जी को नहीं कह सकते, मोदी जी ने जो अपने तरीके से करा काम। भगवान है मोदी जी।